प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। कल 26 अप्रैल को क्लास 9th का कंपलसरी इंग्लिश का ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है। उसके लिए मैं आज आपके मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ। इस मैराथन क्लास में आपकी चाहे टेक्स्ट बुक, मोमेंट्स या बिहाइव के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बाकी ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपके सामने सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है और कल के एग्जाम में जरूर रिपीट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन ब्रैकेट। इसमें आपके प्रेपोजिशन भी रहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन भी रहेंगे, टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगी। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सन राइजेज इन द ईस्ट, द आर्टिकल आएगा। आई डिडेंट बाई एनी मैंगोज। ही इज, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए एनी का प्रयोग हो रहा है। ही इज एन इंजीनियर। वी yesterday, past simple, we went to watch the movie yesterday. There is not, इसके बाद में water, uncountable noun, there is not much water in the pool. they के साथ have, they have completed their work. 7, Christmas is celebrated on 25th December. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल है हमारा, हाउ के साथ में पेज काउंटेबल नाउन है, हाउ मैनी पेज डिड यू रीड। 9th क्वेश्चन है, द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। 10वां, द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। 11वां, हिंदी हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। 12वां क्वेश्चन है, शारद वाज वॉचिंग टीवी। जब दो वाक्य वैन वाहिल से जुड़े हो तो एक वाक्य पास्ट सिंपल का, देखो वेंट ऑफ, ये पास्ट सिंपल का तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूज का होगा, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। 13वां सवाल है, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ए का प्रयोग होगा। 14वां क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगेगा। 15वां, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। 16वां, अनलेस यू वर्क हार्ड शी विल फेल, अनलेस आएगा। 17वां, अनीता इज टॉलर, देन आएगा क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है, टॉलर देन। 18वां, हाउ वाटर अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल। 19वां क्वेश्चन, वी नीड सम मनी। 20वां क्वेश्चन, 20वां है, आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, यहाँ पर मॉडल मे आएगा। 21वां, रावण वाज किल्ड बाय राम। 22वां क्वेश्चन, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। मैंने यही बताया, जब दो वाक्य व्हेन वाइल से जुड़े हो तो एक पास्ट कंटिन्यूस का दूसरा पास्ट सिंपल का होगा, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड रहेगा। देखिए, 23वां सवाल, ही वेंट टू बेड, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। 24वां सवाल, 24वें में हमारे वॉकिंग जिरंड आएगा, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। 25वां, द बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद में हमारा 26वां क्वेश्चन है, सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज, कारण बताया गया बिकॉज सी इज इल। 27वां, अनीता इज द, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट। 28वां, मोहन इज एन एम इन इंग्लिश, एम इसका मतलब ये एब्रीविएशन में एम किसकी साउंड दे रहा है, वोवल साउंड, एन का प्रयोग होगा। हेल्थ इज बेटर देन, बेटर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री देन आया हुआ है, बेटर देन वेल्थ। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई बीमारी से पहले, डिजीज से पहले, ऑफ का प्रयोग, डाई ऑफ कैंसर। 31, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। 32वां, द टेबल वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, क्योंकि पैसिव वॉइस है। 33, एवरीवन वियर मास्क, शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्टूडेंट्स, मैनी आएगा, हाउ मैनी क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। हाउ 35वां, हाउ मिल्क मच
मिल्क डू यू टेक इन टी। 36 पे यू हैव बीन प्लेइंग हियर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। 37 नंबर पे वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, यहाँ पर क्या आएगा हमारे फॉर का प्रयोग होएगा फॉर 3 ईयर्स क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम। 38 पे डिड यू सी एनी लर्न इन द फॉरेस्ट। 39 पे ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। 40 पे यू टेकन माई पेन, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमारा जो 40 पे क्वेश्चन है वो आएगा हैव यू टेकन माई पेन। 41 प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे एट 11 AM, तो ऑन आएगा फर्स्ट में, दूसरे में आएगा एट। चलिए द न्यूज इज नॉट अपडेट टाइमली। 43 पे द स्टार्स प्लूरल है शाइन ब्राइट एट नाइट। 44 पे शांतनु एट ऑल द चॉकलेट्स। उसके बाद में 45 पे मॉडल है वुड यू प्लीज लैंड मी योर नॉवल। 46 पे नेहा, देखिए 46 पे नेहा इसमें आएगा हैज़ रिटन, क्या रहेगा हैज़ रिटन फ्रॉम द वोकेशन जस्ट नाउ से पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही, इसके बाद में ही के साथ में ही इसमें रहेगा हमारे हैज़ बिन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 90s। The bread was placed on the table. The cat was hiding under the table। 51 पे हमारा है I will call at your house sometime in the evening। She said that she would help me। 53 पे you should brush your teeth after every meal। 54 पे the boys must train hard if they want to win the competition। 55 पे we ought to obey our parents, moral duty है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको डू एज डायरेक्टेड आपको एक्सरसाइज के रूप में दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहला क्वेश्चन है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, सिमरन के साथ डज नॉट, क्योंकि नोज आया हुआ है इसका मतलब डज नॉट नो, बस इतना करना है, नेगेटिव बन जाएगा। नो द आंसर टू द क्वेश्चन। रोहन स्पीक इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रोहन के साथ डज नॉट स्पीक इंग्लिश। थर्ड है अनीता कट हर फिंगर, नेगेटिव बनाएंगे, अनीता डज नॉट कट हर फिंगर। अमित एट ऑल द स्वीट्स, एट आया हुआ है, पास सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव सेंट है, तो अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। अब देखो पांचवा प्रश्न, देखो जंबल्ड वर्ड है, इसको हमें ठीक करना है। तो इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा वी, तो अपन करेंगे वी, फिर लिखेंगे शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, इस टाइप से। जैसे ये प्रश्न आ गया, इसको अपन करेंगे पहले मॉडल, कैन यू गिव मी योर पेन, इस टाइप के। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आपको एक बार मैं फिर आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए दे देता हूँ। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 14 15 16 17 18 19 20, आप जरूर ये प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी की गई प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस रख सकती है इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में। अगर अभी आप बैठे बैठे इस प्रश्नों मैंने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बिहाइव, आपकी बिहाइव पुस्तक के जितने भी आपकी पोइट्री है और आपके चैप्टर हैं उन सब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके कल के पेपर के लिए। यदि आप एसआर सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो,
लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में भी अपना ओपिनियन जरूर लिखें। जरूर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में लिखिएगा। देखिए, फर्स्ट लेसन था हमारा द फन दे हैड। पहला, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? करेक्ट आंसर होगा ए, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेज। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? ऑप्शन नंबर सी, इन हिज हाउस। हाउ ओल्ड इज मार्जी? 11 years old. Which year has the story been set? 2157. What was strange about the book for Margie? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेज। Who was the teaching the students in the modern era? Option number D, mechanical robot teacher. Where was Margie's school? Where was Margie's school? ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, इन हर own house. According to Margie, in an older time, the schools were a big. Why would anyone write about school? Who said this? Option number B, Margie. The county inspector had a whole box of tools with dial and wires. ऑप्शन नंबर 11वां क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, taught and gave question impression. Why did Margie find the old schools interesting? Correct answer option number D रहेगा, all of these. 13. What did the county inspector do to help Margie? Correct answer रहेगा option number A. He reset the teacher to Margie's level. Next question 14 है, whose father knew as much as टीचर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्जी। अब सेकंड में देखो, पहली पोइम में हमारी द रोड नॉट टेकन, इससे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, व्हाट डज येलो वुड मीन्स? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स। व्हाट डज पोइट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ, मेकिंग अ चॉइस। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज डाइवर्ज मीन? डाइवर्ज मीन ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटेड। व्हाट इज द डिलेमिन ऑफ द पोइट? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट। करेक्ट आंसर 20 पे, व्हाई वाज द पोइट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थिंग्स डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोइम? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 21 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द पाथ वन चूज टू वॉक। व्हाट डज द पोइम स्पीक अबाउट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, डी है, अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल। लेसन 2 आता है द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक से विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। 24 पे, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हैप्पीनेस। व्हाट वाज रॉन फॉब्स एडवाइस टू एवलिन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रादर दे ईयर्स। करेक्ट 26, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न? करेक्ट आंसर डी रहेगा हमारा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर डी रहेगा, ए और बी दोनों, यानी फ्रेंच और चाइनीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर पर्सोनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जेम्स ब्लेड्स। व्हेन वाज एवलिन्स डिफनेस कंफर्म्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, बाय द एज ऑफ 11। हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक? करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, रॉन फॉब्स। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट सेकंड है इसी दूसरे पार्ट का। देखिए, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 विद या इन फ्रंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एट रेड फोर्ट? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विच नेशनल अवार्ड्स वाज कन्फर्म ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? 31 ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, पद्म विभूषण। 32 पे, शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन नंबर डी, पोंगी। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज।
यानी टेम्पल्स, वेडिंग सेरेमनीज, ऑस्पियस सेरेमनीज। अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह खान्स मेटरनल अंकल। देखिए, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई 35, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खान। व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ बनारस एंड रिवर गंगा। करेक्ट आंसर यही रहेगा। वाई वाज फ्लाइंग पुंगी इन औरंगाबाद प्लेस बैंड, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा 37 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। 38, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, इन ऑल इंडिया रेडियो। शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, 39 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पोंगी। अब सेकंड पोइम आती है हमारी, वाइंड से लेकर के आया हूँ। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा ऑल ऑफ दीज। फिर हम बात करते हैं, हमारा 42 क्वेश्चन है। 42 पे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, होम डज वाइंड गॉड लाइक्स, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नन ऑफ दीज। सिलेक्ट द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम वाइंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है सुब्रमण्यम भारती। व्हाट डज द वाइंड प्रोफानेट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, एनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज वीक्स एंड क्रम्बलिंग। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पॉइंट वाइंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, बोथ ए एंड बी। लेसन थर्ड है हमारा, लिटिल गर्ल को लेकर के। केजिया वाज बिटन अप विद द रूलर बाय हर फादर बिकॉज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, शी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्लीन हैंकी। Kejia's father could not play because option number C रहेगा करेक्ट आंसर, he was too tired after work। 49, why did Kejia tear the papers, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C रहेगा हमारा, feel the cushion। what did Kejia's grandfather ask her to make, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C रहेगा हमारा, a gift to pin cushion। देखिए, ये आपकी मैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका एक प्रकार से पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, चैप्टर वाइज रिवीजन हो रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके इन्हीं से सॉल्व होने वाले हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कल के क्वेश्चन पेपर के लिए। 51 पे, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल अबाउट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अ लिटिल गर्ल एंड हर फादर फ्लिंग फॉर हर फादर। व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हिज फादर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। 53, why does grandfather ask the little girl to make a present of her father, correct answer option number A, his birthday was approaching next week। what was the KG's father's routine after come back from his office, option number C रहेगा, he used to take tea and like to read a newspaper। what did KG's mother ask to her make, correct answer option number D रहेगा, none of these। why did KG's avoid her father, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, सी वाज अफ्रेड ऑफ हिम। हु वाज मैकडोनाल्ड केजियास नेबर। व्हाट वाज मैकडोनाल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, टैग यानी पकड़म पकड़ाई। व्हाई डिड केजिया स्टार्ट फीलिंग लॉनली। 59 पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, बिकॉज हर मदर फेल शिक। थर्ड हमारी पोइम है, रैन ऑन द रूम। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ द पोइट इन द पोइम रैन ऑन द रूफ, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, laying on the bed a joyful mood। what revives the sweet memories in the poet's mind, करेक्ट आंसर 61 का बीजी शेड्यूल। 40 अब हमारा रहेगा 62 क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज स्टेरी स्पेयर मीन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, स्काई फील्ड द स्टार। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोइम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चिल्ड्रन। व्हाट आर शिंगलिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाइल्स ऑन द रूफ। चूज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम रैन ऑन द रूफ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, कोट्सकिनी। वेयर डज द पोइट्स मदर्स लिव, ऑप्शन नंबर करेक्ट डी रहेगा, शी हैज डाइड। What is the memory of the comes to the poet's mind repeatedly, correct answer his mother। what is the favorite activity of the poet during the rainy season, correct answer option number D रहेगा हमारा, lie on the bed and listen to the pitter patter sound of the rain। what revives the sweet memories in the poet's mind, 69 correct answer option number C रहेगा, raindrops falling on the roof। अब लेसन फोर्थ आता हमारा, a truly beautiful mind। where was the Einstein born,
वेयर वाज द आइंस्टीन बोर्न, ऑप्शन नंबर बी रहेगा ओल्म। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम 71, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा ब्रदर्स बोरिंग। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विद, करेक्ट आंसर 72 में बी रहेगा हमारा मैकेनिकल टॉयज। व्हेन डिड आइंस्टीन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा एट द एज ऑफ 6। वेयर डिड आइंस्टीन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा स्वीडन। Whose genius still reigns after 50 years of his death? Option number D, Einstein. When was Einstein born? Correct answer option number हमारा क्या रहेगा? A रहेगा on 14 March 1879. Einstein migrated to option number 70 का D रहेगा option number T, the United States. What did Albert's mother think of him? Correct answer option number D रहेगा Albert was a freak. By what age डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक? 79 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 years। हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टीन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा ट्वाइस। इन विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। व्हाट इज द लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक्स अबाउट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा द लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन एंड हिज कंट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट 83 पे हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हेन वाज आइंस्टीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज? 83 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1921। नेक्स्ट पोइम है हमारी फोर्थ नंबर पे द लेक एसल ऑफ निसिब्री। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द लेक एसल ऑफ इनिस्फ्री? इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा वी बी यीट्स, W.B. Yeats. Which place does the poet wants to visit the poem The Lake of Isle of Innisfree? His correct answer is option number D रहेगा हमारा a place of natural beauty Innisfree Iceland. Next question 86 पे where was the poet's childhood times spent in the poem The Lake of Isle of Innisfree? His correct answer is option number D रहेगा हमारा at Innisfree Iceland. What kind of the house did the poet want to have in Innisfree? 87 correct answer is option number C, the house made of wood and clay. What did the poet want to create for honeybees? 88 correct answer is option number B, hives. How did the poet want to live at the Innisfree? His correct answer is option number D, none. Name the plants of the poet wanted to grow at Innisfree. His correct answer is option number C, bean plant. What kind of scene is there at night at Innisfree? His correct answer is option number C, charming and glimmering. What kind of the sounds did the poet hear at the Innisfree? C, pleasing buzzing music like sound of the bees. Why did the poet want to go to the Innisfree? His correct answer option number B, to enrich his spirit and feel light away from the noise of the city. 94 what sounds does Yeats yin to hear? Option number A रहेगा sound of B. 95 evening full of the linen's wings. What does these words mean? Correct answer is option number B, is linnets flying in the evening sky. Lesson 5 the snake and the mirror. What kind of a house do doctor lives in? Option number D रहेगा an unelectrified rented room. Doctor's earnings were meagre. This suggests that the incomes of the doctor was option number A, modest. What kind of the sound did the doctor hear? Option number C, hissing sound. What kind of the life of the doctor was leading as a doctor? Is correct answer option number D, a dull life. There were no more sounds from above. Why do you think the rats suddenly had stopped making sound? Correct answer is option number A. They have क्वेश्चन नंबर 101 डॉक्टर टुक टू अर्थ शेकिंग डिसीजंस व्हाट वर दे? ऑप्शन नंबर ए रहेगा एक्सपेंड हिज मेडिकल प्रैक्टिस एंड मैरी अ वेल वुमेन डॉक्टर। 102 पे हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन द स्नेक कोइल्ड अराउंड हिज आर्म? करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा डिडंट रीड एज देयर वाज नो टाइम टू डू सो। 103 द डॉक्टर फाइनली सेव्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ मिरर। What change did the encounter with the snakes bring in his life? Understand the value of life. अब पोइम हमारी 5 नंबर पे आती है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड 105 पे वाई लिटरेसी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोइम? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस टाइप से आप स्वयं देख लीजिएगा ये मैराथन क्लास इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 106 नंबर पे
107, 108 आप जरूर पढ़िएगा इन क्वेश्चन को, तो इससे आपको एक प्रकार से क्वेश्चन अच्छे ढंग से याद भी हो जाएंगे। देखिए 109 नंबर पे 110, 111, 112 एक बार आप अपनी आंख से निकाल दीजिए, सारे क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में। ये छठा लेसन माई चाइल्डहुड 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 दिनामानी इज अ न्यूज़पेपर। फिर बात करते हैं 122 नंबर पे, सारे के क्वेश्चन है, मैंने इसको सॉल्व करके आपके सही का निशान कर दिया, आप जरूर देखिएगा। 122 पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा 23, 24। अब हमारे पॉइंट छठी आती है, नो मैन आर फॉरेन, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है। 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, आगे 33, देखिए 30 का यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, वी लव आवर सेल्वेज। उसके बाद 33, फिर हमारा 34, 35, फिर हमारा लेसन 8वां आता है रीच फॉर द टॉप। इसके भी हमारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने 136, 37, 38, 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 140 नंबर पे हमारा सवाल है, व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? सी बिकम्स द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव द फीट। 141, 42, 43, 44 आप जरूर इन सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। पोइम एट ऑन क्लिंग अ ट्री 147 से लेकर के 151 तक इस पोइम में। फिर हमारा लेसन आता है काठमांडू, उस पार्ट से 152 से लेकर के आपके 160 तक क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज लकी डूइंग आफ्टर हर डेथ 160, करेक्ट आंसर क्या रहेगा 160 का, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मूविंग हियर एंड देयर इन द अर्थ कोर्स ऑफ रोटेशन। फिर नवा पार्ट इफ आई वर यू, देखिए 162, 63, 64, 65, 66, 67, 68 देखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ऐसे करके 175 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आज की मैराथन क्लास 9th के लिए। 175 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हमारे रहता है बिहाइव की फ्रॉड से एक्सट्रैक्ट रहा, देखिए आपके सामने एक्सट्रैक्ट है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, इसका क्वेश्चन किस टाइप के मैंने बनाए हैं देखिए, आप स्वयं देख लीजिए, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेकंड एक्सट्रैक्ट, इसमें क्वेश्चन बनाए हैं मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। स्लोमो में मैं आगे इसको घुमा देता हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक पार्ट से मैंने एक्सट्रैक्ट बना के आपके ये क्वेश्चन बनाए हैं, प्रत्येक पार्ट की प्रत्येक पैराग्राफ से। देखिए एवलिन वाला पार्ट इस टाइप के, चलिए देखते रहिए। ये एक्सट्रैक्ट, ये आज की मैराथन क्लास आपके लिए कल के इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6 में देखो क्वेश्चन किस प्रकार के बने हैं। ये क्वेश्चन है, अब देखो बिहाइव किताब से हमारे 30 वर्ड्स में द फन दे हैड। अब मैंने यहाँ पर पहला लेसन द फन डे हैड, इसमें मैंने क्वेश्चन आपके लिए कितने बनाए हैं यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए 8 क्वेश्चन बनाए हैं पहले पार्ट से। दूसरा पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके पार्ट फर्स्ट की बात करें, इसमें मैंने आपके पार्ट फर्स्ट में देखिए इधर आपके लिए 7% बनाए। पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह खान वाला, उसमें मैंने आपके क्वेश्चन यहाँ पर कितने बनाए, 6 क्वेश्चन बनाए। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। द लिटिल गर्ल, इसमें मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं 7%। फिर चौथा पार्ट अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं 7। फिर हमारा 5वां लेसन लेते हैं द स्नेक एंड द मिरर, देखिए इस पार्ट से मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं। देखिए इसमें मैंने आपके बनाए हैं 6 क्वेश्चन। माई चाइल्डहुड से इस पार्ट से भी मैंने आपके 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं। 9वां है 8वां रीच फॉर द टेप, पार्ट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। फिर मेरा काठमांडू पार्ट से मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 9% बनाए हैं।
लास्ट लेसन हमारा है इफ़ आई वर यू। इसे मैंने आपके लिए जो जेराल्ड वाला है 10 क्वेश्चन इससे बनाए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो पोइट्री सेक्शन से, द रोड नॉट टेकन। इस पोइट्री से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 बनाए हैं। पोइम वाइंड से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 बनाए हैं। रैन ऑन द रूफ से मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 बनाए हैं। पोइम द लेक इशल ऑफ इनिस्प्री, इस पोइम से भी मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं। पोइम फिफ्थ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इस पोइम से भी मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चन बनाए हैं। आगे हमारी छठी पोइम आती है नो मैन आर फॉरेन, इस पोइम से मैंने ये 3 क्वेश्चन, आगे और भी ले लेते हैं, इस टाइप के मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं। पोइम 8वीं है कॉन किलिंग ए ट्री, इस पोइम से मैंने 4 क्वेश्चन। फिर 9वीं पोइम स्लम्बर डिड माई स्पिरिट चेंज, इससे मैंने 3 क्वेश्चन बनाए। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री रीडर है मोमेंट से, ये मैंने द लॉस्ट चाइल्ड से मैंने आपके 8 क्वेश्चन बनाए हैं, देखिए आपके सामने हैं। दूसरा एडवेंचर ऑफ टोटो, इससे मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में 8 क्वेश्चन बनाए हैं। थर्ड है लेसन ईश्वर द स्टोरी टेलर, इससे भी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन बनाए हैं। अगला हमारा चौथा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इससे मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे इसी में जो चौथा पार्ट था हमारा, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन बनाए। आगे लेसन 5 है द हैप्पी प्रिंस, इस लेसन से भी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन बनाए हैं। लेसन लास्ट लीफ, इससे भी मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए। अ हाउस इज़ नॉट अ होम, इस लेसन से भी मैंने 5 क्वेश्चन बनाए। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये हमारे पार्ट है, लेसन है, वो कट गया है। देखिए आगे बात करते हैं, 10वां हमारा है बेगर, इस लेसन से मैंने आपके लिए बेगर लेसन से है वो 9 क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और इस टाइप से बेगर से 2 क्वेश्चन और भी हैं। अगला हमारा बिहाइव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन द फन दे हैड, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। साउंड से ये 3 क्वेश्चन, फिर आगे मैंने 2 क्वेश्चन, लिटिल गर्ल से 2 क्वेश्चन, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से 3 क्वेश्चन, और चाइल्डहुड से आपके 2 क्वेश्चन, और इस पर भी मैंने आपके रीच फॉर द टॉप से 4 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड से 2 क्वेश्चन, फिर हमारा काठमांडू आता है, इस पार्ट से भी मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन बनाए हैं। लास्ट है इफ़ आई वर यू, इस क्वेश्चन से मैंने, इस लेसन से मैंने आपके 4 क्वेश्चन बनाए हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और भी आपके पोइट्री बिहाइव से द रोड नॉट टोकन, इसे मैंने 6 क्वेश्चन बनाए। वाइंड पोइम से 4 क्वेश्चन बनाए हैं, और रैन ऑन द रूफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 बनाए हैं। द लेक ऑफ इनिस्फरी से मैंने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 4 बनाए हैं। लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड से 3 क्वेश्चन, नो मैन आर फॉरेन 3 क्वेश्चन, ये हमारे हट चुका है। 8वीं पोइम हमें क्लिंग ऑन अ ट्री, इस पोइम से 3, द स्नेक टाइम, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, अब हटाया दिया जा चुका है। देखिए सप्लीमेंट्री मोमेंट से आपके लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट चैप्टर है, इसमें मैंने 6 प्रश्न बनाए। चैप्टर एडवेंचर ऑफ टोटो से भी मैंने 8 क्वेश्चन बनाए हैं। ईश्वरन ऑफ स्टोरी टेलर, इससे मैंने 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं। किंगडम ऑफ फूल से मैंने आपके 12 क्वेश्चन बनाए हैं। हैप्पी प्रिंस से आपके 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं। इस टाइप द लास्ट लीफ से बात करते हैं तो मैंने आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं, और हाउस इज़ नॉट ए होम से 1 क्वेश्चन, और एक्सीडेंट ये हट चुका है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट हमारा द बेगर से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन सर्जे एंड लस्कोप, हाउ डिड सर्जे टेक pity ऑन लस्कोप, सर्जे would Leskop home to get some wood chopped, how did he help after brought, what are the different ways in which the writer refers to Leskop, why। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बनाए हैं। तो इस टाइप से आपके इस मैराथन क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए फॉर्मल लेटर टाइप क्वेश्चन, देखो फॉर्मल लेटर के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ दी है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव फॉर URL, ये भी आ सकता है। यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर के आपके फॉर्मल लेटर आ सकता है। और या फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फॉर द बुक बैंक प्ले। चौथा एप्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल आपको लिखना है ग्रांट यू 10 days लीव एज यू हैव गो टू द मैरिज ऑफ योर ब्रदर। पांचवा आरोही शर्मा है स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर स्कूल सागर से, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल हैव टू सी कॉन्सर्न्स के लिए। 6% है हमारा सुपरिटेंडेंट पुलिस को आपको कंप्लेनिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर एरिया लेकर के आपको सुप्रीडेंट पुलिस को क्या लिखना है, एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है। 7वां आपको जो विशेषकर आपके इसमें लेटर टू द पब्लिशर ड्रामा प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को आपको जो न्यू दिल्ली को लिखना है एब्सेंट किसके लिए, सेट बी यू बाय द वैल्यूएबल पेएबल पोस्ट एंड गिवन योर
एड्रेस, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम सैंक्शन योर स्कॉलरशिप, और ऐसा क्लास टीचर को रिक्वेस्टिंग हिम टू नेम इन द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट गोइंग टू द कान्हा कसली नेशनल पार्क के लिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, मेक पीपल अवेयर फॉर द नॉनसेंस ऑफ द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम। ये 10 इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके फॉर्मल लेटर के लिए रहने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट में इनफॉर्मल लेटर के लिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के तौर पर, जैसे आपका मैंने पहला है इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द सिस्टर मैरिज सेरेमनी, दूसरा मैंने आपको लिखा है अटेंड योर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, तीसरा मैंने आपके लिए दिया है अ लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू द सेंड यू 500 रुपीज परचेजिंग सम बुक्स, और लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन को लेकर के, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी पर भी आ सकता है, और लेटर टू सिस्टर्स टेलिंग अबाउट हर रिसेंट विजिट टू हिल स्टेशन को लेकर के, लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम स्टे विद द ड्यूरिंग समर वैकेशन को लेकर के, यू आर द वैष्णो दुबे लिविंग एट 10 आस्था सर आदरतल जबलपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग अबाउट द समर हॉलीडेज प्रोग्राम्स एंड इवेंट हैव टू जॉइन यू, नाइन्थ लेटर टू योर फ्रेंड सजेस्टिंग टिप्स रिगार्डिंग कन्वर्जेशन ऑफ वाटर को लेकर के, राइट ए लेटर टू योर फादर सेंड यू 500 रुपीज एज यू पे फी एंड बाई सम बुक्स एंड द स्टेशनरी, और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग योर विजिट टू ए ट्राइबल विलेज को लेकर के। और ऐसे की बात करें इंपॉर्टेंट ऐसे के रूप में कल के क्वेश्चन पेपर में आपके आर्टिकल ऐसे व पैराग्राफ के रूप में, इंडियन फेस्टिवल के रूप में वंडर्स ऑफ साइंस, इंपोर्टेंट ट्रीज, माय हॉबी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, इंटरनेट अबून और कर्स, यहाँ आएगा अबून और कर्स यानी शाप है, हाउ टू बैलेंस डिजिटल रिवोल्यूशन विद योर आवर लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैन एंड मोबाइल। अब देखो यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है पिक्चर को लेकर के भी इन बेसिस पे भी आपको जो एक पैराग्राफ पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट पिक्चर है, सेकंड पिक्चर आपके सामने रहेगी इस टाइप का, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज को लेकर के, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे जो पिक्चर को लेकर के आपको एक पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ पूछने के लिए या लिखने के लिए पूछा जा सकता है। इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके रहने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आज की मैराथन क्लास आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी कल के एग्जाम के लिए। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस क्लास में मैंने मैराथन के रूप में आपके दोनों बिहेव और मोमेंट्स दोनों का पोइट्री सेक्शन और आपका जो भी यहाँ का जो रीडिंग चैप्टर है सबका मैंने अच्छे ढंग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी ऑल ओवर आपकी किताब की मैराथन क्लास में बहुत अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ। और बाकी ग्रामर के भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और आपको भी प्रैक्टिस वर्क के लिए भी जरूर दिखिए। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपके इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए एसआर सर की क्लास को अंत में जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और एक बात कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय लिखिएगा। हर मेरी क्लास और आपके पेपर को लेकर के आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आगे मैं आपके जो 9th का पेपर होता है फिर उसका सॉल्यूशन जरूर लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।